बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, हर हर। आज जो है सुबह से ही, कल रात से लगातार इंद्र देवता बरस रहे हैं और इतने बरसे के जम के बरसे। लगभग 10-15 साल बाद हमने अपने गांव में, अपने धाम पर इतनी बारिश देखी। हमें लगता है कि आप लोग आए इसलिए बारिश हुई। जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, वरना दरबार का आनंद बहुत अच्छा नहीं है। बैठ जाओ, जो खड़े हैं वो बैठ जाओ। कृपा करके सब बैठ जाओ। ये टेबल के ऊपर जो बच्चे बैठे हैं इन सबको उतारो, उतारो, कोई रिस्क नहीं लेना है। अच्छा, बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी बैठे। लगभग 10-15 साल बाद इतनी जोर की बारिश हुई, पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। धाम पर घुटनों के बराबर तक पानी हो गया था। हमको लगातार खबरें मिल रही हैं, न्यूज़ों पर भी चल रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र के, भैया ये अंदर वाली, यहाँ वाली लाइट जलवा दो, यहाँ की लाइट पंडाल वाली है वो जलवा। बुंदेलखंड के कई गांवों में बहुत मकान गिर गए। दीवारें गिर गई। भगवान सबकी रक्षा करें, बालाजी हनुमान जी, ऐसी हम लोग अपने बालाजी से प्रार्थना करते हैं। प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। प्रकृति ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रकृति है। प्रकृति जितनी सुंदर दिखती है उतनी ही खतरनाक भी होती है। अब बादल घिरे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन यही बादल जो सुबह से बरस रहे हैं तो लग रहा था कि आज तो मानो बादल ही फट गए। और हमको पता लगा कि पंडाल में भी पानी भर गए। तो हम पहले तो 10 बजे तैयार हो गए, हमको चित्रकूट जाना था और एयरपोर्ट में पानी भर गया, पुल टूट गए, जाम लगा हुआ पड़ा है। जब पता लगा और चित्रकूट में जहाँ गुरुजी का स्थान है वहाँ पे राम घाट में नाव चल रही।
खड़ा किया था ना यहाँ पे, नहीं जाएगा बैठ कैसे निकल गई? हमने कहा लो हो गया बजरंग बली। वो आ रहा है, फिर हो रहा है, और नहीं आना, नीचे उधर यहाँ पे खड़ा हो। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ या पीछे चले जाओ। जिनको बैठने में पाँव दिक्कत करें वो पीछे चले जाओ। बैठ जाइए या पीछे पहुंच जाइए। आप बैठ जाएं, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाएं, आप लोग भी बैठ जाएं, बैठ जाएं। तो आज इंद्र देवता जम के बरसे, पर हम लोगों ने बागेश्वर धाम की बारिश का आनंद लिया। अन्नपूर्णा के बगल में ऐसा तालाब भर गया है जैसे मिनी समुद्र हो। यदि आज रात और बारिश होगी तो 2-4 दीवारें और गिरेंगी। इसलिए आप लोगों को कहीं और नहीं रुकना है, यहीं रुकना है, क्योंकि यहाँ दीवारें नहीं हैं। भगवान की कृपा से ये मजबूत भी है। कहाँ घुसे जा रहे हैं, उधर जाना नहीं है। इसलिए रुकना हो ना बस, तो यहीं रुकना। हमको दिन में आना था लेकिन भयंकर बारिश, पंडाल में पानी, तो हमने भैया बैठ जाओ, तो हमने सूचना भेज दी थी कि अत्यधिक वर्षा के कारण दरबार को अभी विराम कर रहे, और हम सोते ही रहे। हमने बारिश का फायदा उठाया। एक तो पूरी रात जागते रहे, 1-1:30-2 बजे तक यहीं रहे, 1 बजे तक शायद। यहाँ से हम छतरपुर गए, एक हमने इंटरव्यू किया, फिर वापस आके मंडल रह गए थे। सुबह 5 बजे तक मंडलों को मिले, मंडलों की विदा करके फिर स्नान ध्यान करके पूजा की, पूजा पाठ हवन करके 8:30 बज गए। बैग लगाया, जाना भी तो है, फिर बैग लगाया। आज शाम को हमें पहुंचना था हर हाल में दिल्ली, अब यहीं हो गई शाम। पर प्राकृतिक आपदा है, तो जब अभी थोड़ा सा खुला, माता जी आई जगाने, फिर हमने सोचा हम अपने पगलन को मिलावें। भगवान की कृपा से 3 दिन का उत्सव निर्विघ्न संपन्न हो गया, और सन्यासी बाबा की पादुकाएं शाही सवारी के साथ पुनः स्थान पर अभी अभी गई। अब अगले साल पुनः हम लोगों को सन्यासी बाबा की पादुकाएं स्पर्श करने का सौभाग्य मिलेगा। हम लोग भाग्यशाली हैं। परमहंस श्रेणी के महात्मा, तपोनिष्ठ महात्मा, जिन्होंने हनुमान जी के 2 बार साक्षात दर्शन किए। ऐसे सिद्ध महात्मा हैं सन्यासी बाबा।
उन सन्यासी बाबा की तपोभूमि बागेश्वर धाम पर हम लोगों को उनकी चरण पादुका स्पर्श करने का और पूजा करने का सौभाग्य मिला। तो निश्चित है कि अब हम लोगों को भी उनकी कृपा से थोड़ी मोड़ी हनुमान जी की भक्ति मिल जाएगी। बाकी हम आप लोगों को समझते हैं कि आपको भक्ति से ज़्यादा लेना देना नहीं है, आपको तो चमत्कार और पर्चा से लेना देना है। पर ऐसे सब नहीं होते हैं। आपको लगता होगा गुरुजी आते हैं, प्रवचन सुनाते हैं। अरे भाई, क्या तुम्हारे जैसे भरस्वार्थी लोग थोड़ी आते पर्चा वाले? हमारे आगल पागल भी तो आते हैं। बल्कि हम तुम्हारी मनोदशा समझते हैं कि तुम तो सिर्फ 2 मिनट के चक्कर में आए हो। तो गुरुजी कल टपकते हो, आज टपक जाओ, बस 2 मिनट हमें दे दो। गुरुजी तुम्हारा चाहे जो घाटा हो जाए, हमारा नहीं होना चाहिए। और गुरुजी तुम नहीं सोए, तुम्हारा वजन घट गया। अच्छा, आज हमने हमारी माँ ने देखा, हमने तो आंखों के नीचे कालापन छा गया। तो हमने पूछा, माँ ने कहा, बोली ये ना सोने के लक्षण हैं। तो हमने कहा कि लोग बहुत आते हैं, सोना तो हम भी चाहते हैं, पर बेचारे सब परेशान होते हैं। तो हमारी माँ हंसने लगी। माँ बोली, जब तक तुम्हें जिंदा रहना है तब तक यही होना है। ऐसे नहीं कहा, उन्होंने दूसरे तरीके से कहा कि जन्म भर जब तक जी रहे हो बेटा, तब तक तुम यही करते रहो, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हम हंसने लगे। हमने कहा बेचारे आते हैं, अगर 2 मिनट ना दें तो बुरा लगता है, कष्ट होता है। तो माता जी ने हंस के कहा, बेटा वो तो एक दिन हैरान होते हैं, तुम तो हर दिन हो रहे। इसलिए थोड़ा सो लिया करो, उनकी बातें हैं। तो हर माँ ऐसा सोचती है। तो हम आपकी मनोदशा जानते हैं कि गुरुजी कल फ्लाइट पकड़ लियो, जितना नुकसान होना हो जाने दो, बस हमारा पर्चा बना दो, फिर चलिए। हमारे भूत भगा दो, हम पे कृपा कर दो, बस हमारी खपड़िया पे। अच्छा, जिन्हें मिल लो, गुरुजी हाथ और धर दो। अच्छा, हाथ धर दिया, लो अब आशीर्वाद। गुरुजी हाथ नहीं रखा, अब अगली बार रखें। हाँ, हमने कहा ना अभी। तो तुरंत कहेंगे, महाराज एक फोटो खिंच जाए। हाथ रख दो तो फोटो खिंचे तो वीडियो हो गए। अच्छा, तुम अपनी पूछो सो तो ठीक है। गुरुजी हमारी मौसी भी हैरान रहती है। भाई मौसी ठीक हो जाए, लेवा ले आइए। नहीं, इतना बता तो दो उन्हें है का। अरे भाई मौसी आएंगी, अब एक बात बताओ, जो खाएगा उसी का तो पेट भरेगा। तो मौसी फुआ के चक्कर में अपना आनंद बर्बाद करेंगे। इसका मतलब ये नहीं, उनके लिए प्रार्थना करो, मौसी के लिए, फुआ के लिए, भाभी के लिए, पड़ोसन के लिए प्रार्थना करो, लेकिन अपना आनंद मत खराब करो। आप अपना आनंद लो। आप दर्शन करने आए, दिल खोल के दर्शन करो। परिक्रमा लगाने आए, दिल खोल के परिक्रमा लगाओ, नचत गाओ। हम सुबह देख रहे थे, शायद वो माता जी अरे बैठी हो, छत्ता लगाए, गीली हैं, फिर भी परिक्रमा लगा रही। हाँ, 5 बजे सुबह। कुछ माताओं का तो छत्ता नहीं थी तो पॉलीथिन डाले थी मूड पर। ऐसे लग रहा होता जैसे चंद्रमा के ऊपर परिक्रमा चल रही है।